गए थे, वहां की तस्वीर, वहां के मुद्दों को जरा बताइए, डिस्क्राइब कीजिए। वहां देखिए, स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, मेनका तो जब मैंने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी ये बुनियादी मुद्दे होते हैं। ये तमाम चीजें यहां पर हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कहा जाता था कि 5 जिलों का विकास हो रहा है, उसमें फिरोजाबाद भी था। मौजूदा सरकार ने भी वहां पर जो 2 लेन 4 लेन हाईवे थे उसको 6 लेन कर दिया, तो सड़कें भी वहां पर चकाचक है। इसके अलावा बिजली भी वहां पर आ रही है। वहां लोगों का कहना था कि जो हमारा उद्योग है, खासतौर से जो वहां पर चूंकि कांच का बहुत बड़ा उद्योग वहां पर है, तो लोगों का कहना है कि उसको और बड़ा मंच मिलना चाहिए। ओडीओपी के जरिए उसमें बढ़ावा तो दिया गया है, उसको भी बिल्कुल उसको एक बड़ा मंच मिलना चाहिए। सीवेज और सफाई एक बड़ी समस्या थी। शहर के तमाम हिस्सों में हम घूमे, वहां पर सीवेज और सफाई को लेकर थोड़ी सी परेशानी थी, वो भी लोगों के जहन में चल रहा था। जब लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसा चेहरा हमें चाहिए जो कि इन समस्याओं का समाधान कर पाए। सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन वो निर्माण और ज्यादा हो, ये भी लोगों की अपेक्षाएं हैं। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने की मांग की गई। वहां पर कई जगहों पर ऐसा था मेनका, जहां पर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटें जलती हैं, तो लोगों का कहना था कि वो कई बार दिन में भी जलती रहती हैं, उसका भी समाधान होना चाहिए। जो हमारे सामने चेहरा है, उस समस्या का समाधान भी वो करे तो जरूरी है। ठीक है, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद हैं। शबाब, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो निकाय चुनाव के दौरान कौन मुस्कुराएगा, कौन नहीं लखनऊ में, ये तो हम बाद में बताएंगे। पहले ये बताएं कि जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है, कौन कौन से मुद्दे हावी रहे। प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बिल्कुल, देखिए, जो मुद्दे दूसरी जगहों के होते हैं वही मुद्दे राजधानी लखनऊ के भी रहे। हालांकि शहर राजधानी है, लिहाजा लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि राजधानी लखनऊ में प्रत्याशी से ज़्यादा पार्टी का सिंबल मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कौन है, लोग इस बात को नहीं सोचते, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना होता है। लोगों का जहन ये सेट होता है। राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों के साथ ये भी तमाम जगहों पर दौरे पर रहे। राजीव जी, अब 6 बज गया है, समय खत्म हो गया, क्या देख रहे हैं इन 2 फेजेस के चुनाव में? खास बात पहले लखनऊ की अगर हम कर लेते हैं तो क्या सिनारियो यहाँ का दिखता है? देखिए, आपने जो कहा चर्चा के शुरू में कि लखनऊ शहर में लोग भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ही देखते हैं, और यही कारण है कि एक लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। इस बार भी कमोवेश वही स्थिति है। शहर की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, इसको दरकिनार करके आम आदमी, यहाँ का वोटर भारतीय जनता पार्टी को ही देखता है। इस नाते लखनऊ में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की राह बहुत आसान है। अब जो दूसरे पार्टियों के प्रत्याशी थे, तो आपको लगता है कि जिन प्रत्याशियों को बनाया गया, इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच विचार कर वंदना मिश्रा को कैंडिडेट बनाया, एक मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर भी चर्चाओं में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे, लेकिन जो फ्लो भाजपा का दिखा, नेता जिस रुझान में दिखे, छोटे से बड़े नेता कैंपेन से लेकर के नामांकन तक में दिखे, वो फ्लो दूसरी पार्टियों में नहीं दिखा। वो लोग वॉकओवर देते पहले ही नजर आए। देखिए, भाजपा में जब से मोदी युग चालू हुआ 2013 से, उत्तर प्रदेश से लगाए पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है, छोटे से बड़ा चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी एक ही वेग से लड़ती है। नीचे से ऊपर तक के सारे छोटे बड़े नेता चुनाव में लगते हैं। तो वही चीज़ मेयर के चुनाव में भी नजर आई। अब बाकी पार्टियों में क्या है, जैसे समाजवादी पार्टी में क्या है, अखिलेश जी सर्वोच्च नेता हैं, उसके बाद उनके बाद की जो सेकेंड लाइन है उनसे बहुत नीचे है। अब अगर अखिलेश जी प्रचार में आते हैं तो प्रचार की गंभीरता समझ में आती है, उसके बाद यदि कोई आता है तो बहुत गंभीरता नजर आती नहीं। अखिलेश जी ने मेट्रो में सफर किया, संदेश अच्छा दिया उन्होंने, लेकिन एक मेट्रो के सफर से इतना कठिन चुनाव, जो कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा गढ़ लखनऊ है, मेरे ख्याल से ये काफी नहीं है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, एक बहुत आक्रामक रणनीति अपनाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की समस्या ये है कि विधानसभा चुनाव में जो वो पिछड़ गई, उसके बाद से वो मोमेंटम उसका बनता दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, बहन जी के बाद की वहां पर भी दूसरी पंक्ति खत्म है। सतीश चंद्र मिश्रा आप चुनाव प्रचार से गायब हैं। दूसरी पंक्ति में जो दूसरे बड़े नेता हैं वो भी कहीं दिखते नहीं। प्रत्याशी को खुद लोग पहले नहीं जानते, जब नाम अनाउंस होता तब मालूम पड़ता अच्छा ये लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि हमने जो पहले कहा, बाबा आपके पास लौटेंगे समस्या विपक्ष में ये भी देखने को मिल रही है कि पार्टी के अंदर नेताओं की कमी, तो समस्या ये भी देखने को मिल रही है कि मुद्दों को लेकर भी शायद वो समझ नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे जनता के नब्ज। बीजेपी के लिए हर चुनाव बड़ा चुनाव होता है, बाकी पार्टियों की